स्पेशल फोर्सेस को स्पेशल ऑपरेशंस के लिए तैयार किया जाता है, इसीलिए उन्हें ट्रेन भी स्पेशली किया जाता है हर सिचुएशन के लिए। सिर्फ एमुनिशन चलाना और डिफिकल्ट टेरेन में रहना ही काफी नहीं है, मेंटल अवेयरनेस और मेंटल टफनेस भी उतनी ही या कई बार उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ भी हो सकता है, अब दुश्मन आपको जेल में बंद करके भूलेगा नहीं, हर तरीके से टॉर्चर करेगा, फिजिकल मेंटल हर तरीके से। क्या करेंगे ऐसी सूरत में, आज पता चल जाएगा क्या करेंगे। जय हिंद दोस्तों, अगर आप एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि एनएसजी में ज्वाइन करने के बाद आपका सर्विस पीरियड कितना होने वाला है, यानी कि आप कितने समय तक एनएसजी में सर्व कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एनएसजी कमांडो का सर्विस पीरियड 3 साल तक का होता है। एनएसजी ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले या तो आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करना होगा या फिर सीएपीएफ फोर्सेज ज्वाइन करने होंगे, जैसे कि बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ। इसको ज्वाइन करने के बाद आप एनएसजी के स्पेशल एक्शन ग्रुप या फिर स्पेशल रेंजर ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद 3 साल तक आप एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो बने रह सकते हैं। उसके बाद आपको अपने पेरेंट यूनिट में वापस आना होगा। एनएसजी में कुछ कंडीशन में 3 साल के सर्विस पीरियड को आप 5 साल तक भी बना सकते हैं, लेकिन वो 2 साल का एक्सटेंशन आपके बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। आपका एज, आपका वर्किंग प्रोसेस, आपका ऑपरेशन एक्सपीरियंस, आपका फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस। इसी तरह के डिफेंस रिलेटेड वीडियोस आगे देखने के लिए एंड डिफेंस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो गाइस, आप सभी को जानकर गर्व होगा कि जंगल युद्ध में महारत रखने वाले हमारे सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो अमेरिकी मेरीन कमांडोज को भी पीछे छोड़ चुके हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज से कुछ साल पहले सीआरपीएफ अफसरों और जवानों में कोबरा यूनिट का हिस्सा बनने के लिए होड़ लगी रहती थी, पर आज कोबरा यूनिट में आने से कतराते हैं। ऐसा पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है कि हमारे जवान कोबरा यूनिट में आने से कतरा रहे हैं। 2017 तक कोबरा में आने के लिए आईजी तक की सिफारिश आती थी, क्योंकि वहाँ एक अलग ही पहचान थी। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि कोबरा ऑफिसर्स को एक अतिरिक्त कोबरा अलाउंस मिलता था, जिससे लगभग अफसरों को 23,000 और जवानों को लगभग 17,000 एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता था, जिसकी वजह से हर कोई सीआरपीएफ का जवान कोबरा यूनिट में आना चाहता था। लेकिन 2017 में आर्मर एक्शन प्रधान के तहत एक नियम लागू किया गया कि एक ही इलाके में ड्यूटी करने वाले सामान्य जवान और कोबरा जवानों को बराबर अलाउंस ही मिलेगा, जिसकी वजह से सीआरपीएफ के जवानों को कोबरा यूनिट में आने की दिलचस्पी कम हो गई। आइए जानते हैं पैरा कमांडो की सबसे अलग बातें जो केवल पैरा कमांडो ही कर सकते हैं। गुप्त और खतरनाक ऑपरेशन केवल पैरा कमांडो को दिए जाते हैं, क्योंकि आज तक ये कभी किसी ऑपरेशन में फेल नहीं हुई है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में पैरा कमांडो की ट्रेनिंग सबसे मुश्किल होती है। एक पैरा कमांडो को 33,500 फीट की ऊंचाई से कम 50 जंप लगानी होती है। जिस सांप को देखकर लोग डर जाते हैं, उस सांप को ट्रेनिंग के दौरान इन्हें जिंदा ही चबा चबा कर खाना पड़ता है। ट्रेनिंग के आखिरी दौर में इन्हें रेड वाइन पिलाई जाती है और कांच के गिलास को भी चबा चबा कर खाना पड़ता है। तब जाकर इन्हें पैरा बैच मिलता है, जो केवल पैरा कमांडो के पास होता है। इस ट्रेनिंग के दौरान करीब 96% जवान या तो ट्रेनिंग छोड़ देते हैं या फिर डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं। दोस्तों, भारत की इस ताकत के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए जानते हैं पैरा कमांडो की सबसे अलग बातें जो केवल पैरा कमांडो ही कर सकते हैं। गुप्त और खतरनाक ऑपरेशन केवल पैरा कमांडो को दिए जाते हैं, क्योंकि आज तक ये कभी किसी ऑपरेशन में फेल नहीं हुई है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में पैरा कमांडो की ट्रेनिंग सबसे मुश्किल होती है। एक पैरा कमांडो को 33,500 फीट की ऊंचाई से कम 50 जंप लगानी होती है। जिस सांप को देखकर लोग डर जाते हैं, उस सांप को ट्रेनिंग के दौरान इन्हें जिंदा ही चबा चबा कर खाना पड़ता है। ट्रेनिंग के आखिरी दौर में इन्हें रेड वाइन पिलाई जाती है और कांच के गिलास को भी चबा चबा कर खाना पड़ता है। तब जाकर इन्हें पैरा बैच मिलता है, जो केवल पैरा कमांडो के पास होता है। इस ट्रेनिंग के दौरान करीब 96% जवान या तो ट्रेनिंग छोड़ देते हैं या फिर डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं। दोस्तों, भारत की इस ताकत के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। Epinendra Masti Blog Channel ku subscribe Carlo. तो आप सभी लोगों का पिछली वीडियो में इतना बढ़िया रिस्पांस आया, इससे आप लोगों को दिल से धन्यवाद। तो हम आपके लिए एक और फिर इंडियन मार्को कमांडो के से रिलेटेड इंडियन आर्मी ट्रेनिंग वीडियो लेके आए हैं। तो आप सभी लोगों को लेके चलते हैं हम मज़ेदार इंडियन आर्मी और मार्को खतरनाक कमांडो की ट्रेनिंग की तरफ। वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
Battle casualty, gunshot wounds. Medical officer को रेडियो सेट पे बुला. Zulu 1 to control. घुटने में फेंट पल्स मिला है. I repeat, घुटने में फेंट पल्स मिला है. Over. Chief, it's a miracle that you are back with us. But अफसोस आप कभी चल नहीं पाओगे. एक आर्मी कमांडो ऐसे हार नहीं मानता। आप लोग देख ही सकते हैं, डॉक्टर ने जब मना कर दिया कि आप चल नहीं पाओगे, फिर भी उसके बावजूद भी आप लोग अभी दिखाएंगे, ये चल के दिखाएगा। आप लोग देख ही सकते हैं कैसे दौड़ रहा है अब ये। सरकारी खर्चे से तुम्हारी अय्याशी नहीं चल सकती मेजर दीप सिंह सेंगर। मैं भी तो वही कह रहा हूँ सर, मेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। ओके ओके देन प्रूव इट। मैं तुम्हें 15 दिन देता हूँ। प्रूव इट दैट यू आर फिट एनफ टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल एंड जॉइन द यूनिट। ओके सर, आई विल डू दैट। मैंने जानबूझकर उसको 15 दिन का चैलेंज दिया है, मुझे पता है दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन उसे शांत रखने का और कोई तरीका था नहीं मेरे पास। शुक्र है आप तो मानते हैं कि 15 दिनों में ये करना इम्पॉसिबल। आई नो डॉक्टर, इट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन इसका कुछ पता नहीं है। अब आपको देखो हम करके दिखाएंगे 15 दिनों के अंदर। जब कोई इंडियन आर्मी को कुछ भी हो जाता है तो उसको हल्के में ले लेते हैं। अब देखिए इंडियन कमांडो फोर्स। अब आप लोग देख ही सकते हैं कि ये अब सबसे खतरनाक इंडियन आर्मी कमांडो हैं। ये बहुत ही खतरनाक कमांडो होते हैं, चश्मे लगाए रहते हैं और इनका नज़र इधर उधर चौकन्ने रहते हैं। देख ही सकते हैं कैसे एक ही झटके में दीवार गिरती है ये। अभी देखो कैसे गिरती है, गिर गई एक दीवार में। अब आपको दिखाते हैं, मज़ा आएगा मोदी जी। ये है खतरनाक कमांडो, इनकी ट्रेनिंग भी खतरनाक होती है भाई साहब। कैसे बचाते हैं ये बैंक में से अभी आपको दिखाएंगे। और ये देखो गांव के लोगों ने ले लिया आर्मी से पंगा, तो आर्मी वालों ने फिर भगाया दौड़ा कर। किसी तरीके से आर्मी वालों को देखो। इंडियन नेवी के मार्कोस के बारे में सुना है? मगरमच्छ सुना? मगरमच्छ के भी बाप। जहाँ मगरमच्छ भागते दिख जाए ना, 100, 200, 500 मगरमच्छ भागते, तब समझना एक मार्को आया है। तो ये है इंडियन मार्को कमांडो। यह किसी भी चीज़ से डरते नहीं और यह कभी पीछे हटते नहीं। इनके सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, हर मुसीबत को पार कर देते हैं। इसीलिए यह इंडियन मार्को कमांडो माने जाते हैं। कितनी भी मुसीबत हो, हर मुसीबत का सामना करके आगे बढ़ते हैं, इसीलिए इनको इंडियन मार्को कमांडो कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज आप सभी लोगों को हमने इंडियन मार्को कमांडो के बारे में बताया, तो दिल से धन्यवाद। वीडियो आपने यहाँ तक देखी। आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।